तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या अशोका डायनेस्टी जब दुनिया में थी या फिर चोल्स और मौर्य शासक जब भारत में थे, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। दुनिया भर के जो ट्रैवलर्स थे, जो कारोबारी थे, वो आते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए और हमारी करेंसी सबसे ऊपर थी। लेकिन 1991 में जब इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया, हमारी इकॉनमी बहुत फ्रेजाइल थी, हमारा जो विदेशी पूंजी भंडार था वो भी ख़त्म हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त फिनेंस मिनिस्टर थे देश के, तो उन्होंने बहुत सारी तरीके में बहुत सारी चीज़ें कर कर हमारी इकॉनमी को बूस्ट करने की कोशिश की। इसके बाद लगातार सरकारें बदलती रहीं, चीज़ें बेहतर होती रहीं। क्या रुपए को, क्या वो वरदहस्त, वो जगह, वो स्थान दोबारा मिल पाएगा कि हम टॉप 5 जो करेंसी हैं वर्ल्ड की उसमें हम शुमार हों, उसमें आ जाएं? देखिए, हम बात करते हैं भारत की विश्व गुरु बनने की, तो जब हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो ऑब्वियसली अभी ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो लॉस्ट पार्ट है इंडिया का वो वापस आएगा। डेफिनेटली दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ कि अब वो वापस आए। हाँ, कुछ लैंड हमें इनकर होगा, जो हम बातें करते हैं इन सब चीज़ों की आप ही के ही शो पे। बट येस, आपने इस बारी करेंसी की बात करी है तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत रैपिडली ग्रोथ इंडिया ने अभी ली है। आने 2-3 साल में बहुत रैपिडली इंडिया ग्रो कर रहा है। और मैंने शायद आपको भी बोला था कि एक टाइम ऐसा होगा कि फॉरेनर्स यहाँ आके पढ़ेंगे, हमारे देश में आके पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं बूम होगी। बट अब बात ये है कि कब होगी। जब क्या कहते हैं, बृहस्पति लीब्रा राशि में जाते हैं, तब तब कहीं ना कहीं जो ट्रेड है, एग्रीमेंट्स हैं और जो करेंसी है आपकी इंडिया की या जिस भी कंट्री की, वो बढ़ती है। तो मुझे ये मिड ऑफ 2030 से लेके 2031 तक ये कहीं ना कहीं टॉप 5 तो नहीं, बट ये टॉप 7 तक आते हुए ज़रूर दिख रहा है। और हमें कहीं ना कहीं इंडियन रुपए फिर से बढ़ता हुआ दिखेगा। बट इसी के बीच में मुझे एक और क्या कहते हैं चीज़ है जो बड़ी उभरती हुई आती हुई दिख रही है, वो है ब्रिक्स। और उसके बारे में आज के डेट में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स भी एक हो सकता है कि एक एक्ट ऑफ ट्रेड हम कहीं ना कहीं करने लगे। जैसे आज हम गोल्ड में करते हैं, वैसे ब्रिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट एसेट हमारे लाइफ का बन जाए, वो आने वाले 2029 से। ठीक है शिवानी, अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना के साथ हम ट्रेड करते हैं, हम एशिया सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करते हैं, मिडिल ईस्ट में हम ट्रेड करते हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड है। लेकिन भारत के साथ एक दिक्कत ये भी है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे टूल्स हो। बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन खुद इतना ज़्यादा है कि उतना हम खुद ही नहीं बना पाते हैं अपने लोगों को खिलाने पिलाने और उनके इस्तेमाल के लिए। तो हमें मजबूरन इम्पोर्ट, हमारा बिल बहुत ज़्यादा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले वक्त में आप देख रही हैं कि इंडियन करेंसी, इंडियन जो शेयर मार्केट है उसकी वैल्यूएशन बढ़े, और वो कौन कौन से देश आपको लगते हैं जो भारत को इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की अगर हम बात करते हैं या हम करते हैं, कहते हैं कि चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत जो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर इंडिया में ही है और हर चीज़ का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। अगर हम चाइना में कोई प्रोडक्ट बनता है तो अगर वो प्रोडक्ट अगर हम चाइना से नहीं खरीदेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे वो प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो मतलब उनकी इकनॉमी में बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। हमें देखिए, भारत में वैसे भी मोदी जी का बहुत एक अच्छा स्लोगन है कि आप अपने जो लोकल फॉर वोकल, तो आप लोकल फॉर वोकल को मोदी जी पहले से भी प्रमोट करते आए हैं और हमेशा से ही करते रहे हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं आप उनका यूज़ करें रेदर देन आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। जैसे दिवाली पर, होली पर देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आप देखते हैं मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं, क्योंकि देखिए जो वो प्रोडक्ट होते हैं वो शुक्र से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, राहु से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अगर हम इंडियन की बात करते हैं, हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत में नहीं बन सकता। चाहे हम कपड़े की बात करें, चाहे हम खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे हम मसालों की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, जहां पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा लैक होते हैं, जो चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो कैमराज हो, तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम राहु से देखते हैं, इसमें हम बहुत हद तक वीक करते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके भी आप देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऑल्टरनेटिव्स निकाल रही है सरकार, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि मोदी जी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि मोदी जी की जब मंगल लगेगा तो आप देखेंगे बहुत सारी एनर्जी के साथ हम बहुत सारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो भारत में ही करेंगे। मोदी जी ने खुद ने बोला कि आपको गोल्ड नहीं खरीदना, उसका जो कारण है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या उसका रीज़न रहा। तो देखिए अब जो गोल्ड का रेट है वो बढ़ नहीं रहा है, तो वो कंपैरेटिवली अब उसी लेवल पे आ गया है। तो चीज़ों में बदलाव होगा, डेफिनेटली होगा, और मोदी जी सबके साथ और सबको मिलकर विकास करवाने वाले व्यक्तित्व हैं उनका, तो डेफिनेटली हम देखेंगे चीज़ों में चेंज आएगा।
अदिति, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेररिज्म एक फैक्टर है, इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन अमेरिका जैसा देश या चाइना जैसा देश, ये दोनों देश जो है ये प्रॉक्सीज पर बहुत डिपेंडेंसी है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए आप, और जो अमेरिका है उसके भी बिजनेस प्रॉक्सीज हैं। वो आतंकवादी संगठन तो नहीं चलाते, लेकिन उसके बाद बिजनेस प्रॉक्सीज हैं। उसको पता है कि डॉलर की वैल्यूएशन कैसे बढ़ानी है, उसको ट्रेड कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। वो कभी टैरिफ लगा देता है, कभी बंदिशें कर देता है, कभी वो कहता है कि हम इस देश के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। भारत पर भी बहुत दबाव बना, हमारे पर भी टैरिफ वॉर के दौरान हमारे पर बहुत सारा टैरिफ लगा, बहुत सारा नुकसान हमारी इकॉनमी को हुआ, बहुत सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारा इम्बैलेंस हुआ अमेरिका की वजह से। क्या आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ हमारे कारोबारी रिश्ते और बढ़ रहे हैं, या भारत धीरे धीरे जैसे शिफ्ट कर रहा है कि अब वो जो उसके पास ऑप्शंस हैं अमेरिका के वो तलाश रहा है? जैसे उसने रशिया के साथ अब डिफेंस डील कर रहा है, फ्रांस है, इस तरह के देशों के साथ भारत अपनी शिफ्टिंग कर रहा है। साथ ही साथ क्रूड के लिए भी उसने बहुत सारे देशों के साथ टाई अप किया है, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक तेल का भंडार अमेरिका के पास है, जबकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। तो क्या ये शिफ्टिंग जो इंडिया की है वो मदद करेगी, या उसकी मजबूरी होगी कि वो डॉलर में ट्रेड करता रहे अमेरिका के साथ? देखिए, जो ट्रेडिंग है कहीं ना कहीं अब इंडिया, जैसे बात हुई थी अभी कि हमारी जो चीज़ें हैं मेड इन इंडिया ही चलेंगी, और आने वाले 2035 तक आप देखेंगे कि ये शिफ्ट कई हद तक हो जाएगा कि अब जो हमारे भारतीय, जो हमारी आइडियोलॉजी भी हमें दी जा रही है ना, वो यही दी जा रही है कि सपोर्ट योर इंटरनल कंट्री। जो आपके स्वदेशी आपके वो हैं गुड्स को, आप उनको ज़्यादा प्रमोट करो। तो आप 2035 तक तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये जो टैरिफ लगा लेते हैं, ये जो बात बात पे अपने डॉलर को बचाने के लिए ये जो दूसरों को परेशान करते हैं ट्रम्प, वो अब बहुत ज़्यादा हमें हावी नहीं होगी वो चीज़। जैसे अभी हमने हालात देखे कि क्रूड ऑयल बाहर से आता था तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। अब थैंकफुली अब कम हुआ है तो राहत मिली है लोगों को। बट यस, ऐसे आने वाले टाइम पर हम क्या बात करते हैं कि आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज वॉर में रहेंगी, तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। तो इन हालात को देखते हुए इंडिया अपने अंदर ही सारी चीज़ें अपने आप प्रोड्यूस करने लग जाएगा। हाँ, मे बी 0.5% हम थोड़ा सा बाहर वालों पे डिपेंड रहेंगे लाइक अमेरिका, बट आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में डिपेंड रहेंगे अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इंडिया खुद ही प्रोड्यूस करने लग जाएगा, खुद ही, हमारे पास इतना लैंड है, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इतनी हार्ड वर्किंग लेबर है हमारे पास कि वो खुद ही लग जाएंगे इस चीज़ में। शिवानी, 5-7 अगर हम सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉलर को ट्रेड का माध्यम भी मानते हैं, शेयर मार्केट में करेंसी भी परचेज और बाई की जाती है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट ट्रेड करते हैं डॉलर्स में, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मैं लास्ट ईयर से बोलती आ रही हूँ कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी शेयर मार्केट में नहीं डालें, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देंगे तो उसके जो फंसने के चांसेस है वो बहुत हद तक बढ़े हुए हैं इस टाइम पे। क्योंकि आप देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और मैंने ऐसा देखा है कि 15 ईयर्स में हर बार मार्केट जो है वो अप डाउन ज़रूर जाती है। तो डेफिनेटली दिस इज़ 2026, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो अप डाउन जा सकती हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बहुत हद तक एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और एक लिमिटेड शेयर आप खरीद कर रखें। बिकॉज आपको कई बार हमें लगता है ना कि यार अभी तो ये शेयर गिर रहा है तो हम इसको परचेज कर लेते हैं समटाइम्स, तो लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो राहु इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री है, और राहु जो है वो भ्रमित करता है। तो आप चीज़ों से भ्रमित, लालच की तरफ आप बढ़ जाएंगे कि आज ये चीज़ गिर गई है तो मैं इसको रोक लूँ। तो डेफिनेटली आप अपने पैसे को जो है वो सेग्रीगेट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत हद तक बेटर रहेगा। अदिति, जी, बहुत सारी